गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात का वक्त हो रहा है, आप देख सकते हो बाहर, और बहुत तेज़ वाली बारिश भी हो रही है बाहर। तो मैं आपको टाइम बताऊं तो ये कुछ 7:45-8 बजे का टाइम है, और मैं गई थी विवेक के साथ मार्केट। या बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी जो कि घर में ख़त्म हो रही थी, और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। कल मेरे घर में क्या है, मैंने पूजा रखी है, सत्यनारायण पूजा। तो बस वही वाली पूजा है, तो जिसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करनी होती है ना एक दिन पहले। मैं उस दिन के लिए कुछ नहीं छोड़ती। वैसे पूजा के टाइमिंग्स मैंने शाम के रखे हैं 3 बजे के तकरीबन के। यहाँ पे 3 बजे ही होती है सत्यनारायण कथा शाम को, लेकिन मैं सामान आज ही जाके ले आई हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत सारा काम हो जाता है उसी दिन सेम डे। बस ऐसे ही है, मतलब सावन का महीना जब चल रहा होता है तो हम एक बार ज़रूर करवाते हैं सत्यनारायण कथा। और आपको ये फ्रेम अलग लग रहा होगा, तो हाँ, आज जब मैं मार्केट गई थी तो आपको पता होगा काफ़ी दिन से मैं चश्मा नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चश्मा है वो एक साइड से मेरा फ्रेम टूट गया था। मतलब कांच तो, ये ग्लासेस तो बराबर थे, लेकिन फ्रेम टूट गया था। तो आज फिर फटाफट से लौटते हुए मैंने ये भी ले लिया। यही मतलब सेम ही कांच को मैंने दूसरे फ्रेम में एडजस्ट करवा दिया, तो फ्रेम वही सेम लेना पड़ा। तो बस ये कलर फटाफट पसंद आ गया तो यही डलवा लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ लाई हूँ। कल के भगवान के लिए फ्रूट्स लाई हूँ। तो बस सावन के महीने में करवाते हैं, इसलिए करवा रहे हैं, कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ गुजरात में सावन खत्म होने वाला है। गुजरात में आप लोग कंफ्यूज ना हो, नॉर्थ इंडिया में 15 दिन पहले सावन शुरू होता है और यहाँ पे 15 दिन बाद शुरू होता है। तो यहाँ पे बस अब फिनिश होगा, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कथा करवा लें घर में सत्यनारायण भगवान की। तो कल का व्लॉग आपको बहुत अच्छा सा मिलने वाला है। मैं साड़ी वाड़ी पहनूंगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फटाफट मैं सामान दिखा देती हूँ, और उसके बाद ये व्लॉग जो है वो मैं कल ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा ना, बस इसीलिए। चलो मैं आपको सामान दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि कल भगवान के प्रसाद के लिए हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में ना फूल वगैरह भी लाने हैं विवेक को, केले के पत्ते वगैरह भी लाने हैं, तो उसमें ही बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए ये सब हमने अभी कर लिया है। तो ये देखिए हलवे के लिए, मतलब शीरा जो बनेगा भगवान का, उसके लिए इसमें चीनी, सूजी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, घी के पैकेट 2 यानी 1 किलो घी, और यहाँ पे नारियल और अगरबत्ती, धूप बत्ती, मतलब जो भी सामग्री है ना जो पूजा में लगने वाली है महाराज जी के लिए, वो हमने आज ही ला के रख दिया हुआ है, क्योंकि फिर कल बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा विवेक को ना। सुबह में सब केले के पत्ते वो सब लाना है। और ये मैं 2 छलनियाँ लाई हूँ। आपको याद होगा मेरा जो ड्रेनर था चाय ड्रेन करने के लिए, वो ख़राब हो गया था, तो लगे हाथों मैंने ये भी ले लिया। आज काफ़ी बारिश थी जब हम लोग मार्केट गए थे, बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन फिर भी ये सारे काम तो हमें निपटाने ही थे। और ये मैं कुछ वॉलनट्स लेके आई हूँ। वॉलनट्स पहले आपको याद होगा मैं रोज़ खाती थी। चलिए सामान दिखा दिया, अब मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे नेक्स्ट डे है, और मैं सुबह सुबह भगवान का खाना फटाफट बना रही हूँ, उसके बाद ही तैयार होंगी। तो यहाँ तैयारी की है मैंने मटर पनीर की। तो आज सिंपल मटर पनीर बन रहा है, बिल्कुल बिना प्याज और लहसुन वाला, क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाने वाला है। तो उसके लिए मैं ये फ्रेश पनीर मैंने विवेक से मंगवा लिया है, और सबसे पहले तो मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। और वैसे तो मैं ये रेसिपी गाइस शो कर ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, मैंने सुबह सुबह से काम शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि आज दोपहर को 3 बजे से पूजा है, और 2 बजे से तो मुझे तैयार होना पड़ेगा, साड़ी ये सब पहनना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो समय से तैयार कर दूँ खाना। तो कई सारा काम है अभी, तो मतलब 2 सब्जियाँ पूरी सब बनाना है, इसलिए जल्दी शुरू कर दिया है। और आपको ये याद होगा मसालेदानी भूल गए आप, मैंने आपको दिखाई थी, मीशो से मंगवाई थी मैंने। तो मैंने इसमें कल रात ही मसाले सारे डाले हैं। कैसा लग रहा है, सुंदर है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखाऊं कि मसाले रखने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो आप लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि जब मैं उसे यूज़ करूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँ। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, ग्रेवी मैंने बना ली है, और इसमें कसूरी मेथी वगैरह डाला है, और बस अब पनीर और मटर ऐड करना है। मटर को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा था। रेसिपी गाइस मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए मैंने रेसिपीज़ को ज़्यादा मतलब ऐड नहीं किया है, बस दिखा रही हूँ कि मेरे घर में आज किचन में क्या चल रहा है। तो ये सब्जी देखिए काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है, यमी बनी होगी। अब ये तो मुझे शाम को पता चलेगा, मेरा व्रत है। चलो दूसरी सब्जी भी बना लेते हैं। तो इसमें भी तड़का लगा दिया मैंने, छोटी कढ़ाई में बनाया, ज़्यादा गोभी थी नहीं, जितनी थी उतनी मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो ये आलू गोभी बिल्कुल सिंपल, विदाउट अनियन, कोई भी चीज़ नहीं डलेगी, आज भगवान का खाना है ये। तो बस वो भी बन रही है, साथ साथ तेल चढ़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे पूरियाँ उतारनी है, तो पूरी
पूरियाँ भी शुरू कर दी हैं मैंने। जब कभी घर में ऐसे पूजा होती है ना तो बहुत जल्दी काम निपटाना पड़ता है, क्योंकि साड़ी भी पहननी होती है, उससे पहले पूरा खाना, क्योंकि मैं घर में एक अकेली औरत हूँ, कोई दूसरी औरत मतलब मेरे सास तो है नहीं साथ में कि भाई चलो मैं बैठ गई, उन्होंने हलवे का शीरे का कर लिया या पूरी रह गई तो वो हो गया। तो मदद किसी की भी नहीं है, इसीलिए सब खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए पहले सब कर दूँगी और बाद में ही तैयार होंगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ गाइस, जब भी घर में पूजा होती है सारा काम A to Z किचन का निपटा देती हूँ, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती। शीरा, भगवान का प्रसाद सब, और बाद में तैयार होती हूँ। तो तैयारी सब हो गई। ओके गाइज, तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और अभी मेरे घर में आज पूजा है, बस वही सब खाना बनाया मैंने, पूरा नहा धो के। अभी बाल मेरे गीले हैं, मैंने कहा पहले खाना वाना बना दूँ, फिर उसके बाद साड़ी पहन के तैयार होंगी। तो यार मैंने क्या क्या बनाया है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैंने इसीलिए शेयर नहीं की क्योंकि पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। और आज बिल्कुल बिना प्याज और लहसुन का मटर पनीर है, सिर्फ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च के साथ मैंने बनाया। तो ये मैंने सब कुछ बना के तैयारी कर दी हुई है। अभी टाइम आपको बताऊँ ना तो 1:45 बजे हुए हैं और अभी मैं कुछ भी पहन लिया हुआ है। ये नीचे प्लाजो वो स्कर्ट है मेरे ड्रेस का। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, पूरियाँ बना के रख दी हुई हैं और दाल चावल भी बना के रख दिए हुए हैं। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसाद बनाना है। तो प्रसाद में हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा में बनता है वाइट कलर का दूध वाला हलवा। तो वैसे तो उसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। काफ़ी बारिश वाला मौसम है और हमारे यहाँ जब भी वाला प्रसाद बनाते हैं ना तो जनरली अपने घर पे मतलब जो यहाँ की लेडीज़ हैं वो किसी न किसी बड़ी लेडी को बुलाती हैं, मतलब जो एजेड होती हैं, क्योंकि उनको ठीक से अंदाज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा सारा बनाना होता है। लेकिन मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, आप ऐसे समझ लो। ये वाला प्रसाद मैं हमेशा खुद ही बनाती हूँ जब भी मेरे घर में ये वाली पूजा होती है और एकदम परफेक्ट बनता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं, यहाँ इसे शीरा कहते हैं, और दूध वाला वाइट कलर का सत्यनारायण भगवान को अर्पित अर्पण किया जाता है। तो बस वही बनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू कर देते हैं, फिर मुझे तैयार भी होना है। अभी 1:45 हो रहे हैं, मुझे 2 बजे तक ये हलवे का काम फिनिश करके मुझे रेडी होना है, बिकॉज़ 3 बजे के करीब हमें पूजा शुरू करनी है। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं सारा काम। ये जो खाना है ना, ये जब पूजा फिनिश हो जाएगी तो भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। हम सब ने अभी आज फास्ट किया हुआ है, उपवास किया हुआ है। हम लोग पूजा करने के बाद ही उपवास खोलेंगे। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि दोपहर को 3 बजे पूजा है, तो सुबह से हम किसी ने भी चारों में से कुछ नहीं खाया हुआ है। सिर्फ हमने चाय और साथ में वो जो उपवास का फास्ट का चिवड़ा होता है ना, नमकीन वगैरह, वो खाई हुई है, दैट्स इट। तो अब हम पूजा वूजा करके उसके बाद ही डायरेक्ट ये वाला खाना खाएंगे भगवान को भोग धराने के बाद। तो आज पूरा दिन हम चारों का व्रत है, आप ऐसे समझ लो। चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं प्रसाद, क्योंकि उसके बाद मुझे साड़ी पहन के तैयार होना है। ओके, तो चलिए रफली आपको दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो इसका जो मैं मेज़रमेंट लेती हूँ वो अगर 500 ग्राम सूजी है तो 500 ग्राम ही इसमें घी पड़ेगा। तो ये 500 ग्राम का पैकेट मैंने घी का खोला है, क्योंकि मैं 500 ग्राम सूजी का हलवा बना रही हूँ, यानी शीरा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी अलग निकाल दिया ऊपर से डालने के लिए, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से डला हुआ हलवे में, तो बस इसीलिए थोड़ा सा अलग रख दिया। और बाकी का जो घी है पूरा का पूरा देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया, डायरेक्टली सूजी डाल दी। थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो ऐड कर दिया। ये 500 ग्राम सूजी है गाइस। और शीरे का जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें 500 ग्राम सूजी में 500 ग्राम ही चीनी जाएगी, और 500 ग्राम सूजी में मैं आपको बोलूँ ना तो कितना दूध जाएगा, कम से कम 2 लीटर दूध जाएगा। तो यहाँ पे बादाम काट के रखे हैं, किशमिश है, इसके अलावा भी 2 चीज़ें पड़ेंगी, जैसे वो चारोली कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो, और इलायची का पाउडर। तो देखो आप ये ढीला हो गया है काफ़ी, सूजी आप देख सकते हो एकदम पानी पानी जैसी होने लगी है। ये चारोली और इलायची का चूड़ा है जो कि विवेक ने कूट के रखा है। तो इसमें देखिए चीनी भी मैंने अलग निकाल के रखी। दूध कम है, अभी और मैं ऐड करूँगी, दूसरा भगोना रखा हुआ है गर्म हुआ हुआ। तो बस अब ये सूजी हमारी भुन गई है, ज़्यादा भुननी नहीं होती है, बस ऐसे कि खुशबू आ जाए। और बस इसमें मैंने 2 लीटर दूध डाल दिया था, चला दिया था अच्छे से, और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। सॉरी मैंने बहुत डिटेल में नहीं दिखाया है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये प्रसाद भगवान का। आ जाइए आप भी ले लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको कैमरे के सामने। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। ये रेड कलर की साड़ी पहनी है मैंने, जो कि सिल्क की है। मैं आपको भी खड़े रह के दिखा देती हूँ। रेड बैंगल्स इसके साथ कंबाइन किए हैं, गले में सिर्फ मंगलसूत्र है क्योंकि पसीने काफ़ी हो रहे हैं, नो डाउट बाहर बारिश का मौसम है। तो मेरा प्रसाद वगैरह सब कुछ बन चुका है। मैंने पूरा डिटेल में आपको प्रसाद नहीं दिखाया, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रसाद किस तरह से बनाया जाता है सत्यनारायण भगवान का। तो आज ये पूजा हमारे यहाँ पे लगभग 1.5 साल के बाद हो रही है। जनरली मैं हर साल करवाती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मेरा स्किप हो गया था। उससे लास्ट ईयर मैंने जब यहाँ शिफ्ट किया था उससे जस्ट पहले मैंने ये पूजा करवाई थी। तो इस तरह से मैंने बन ले लिया है, क्योंकि पूजा में बैठना है तो गर्मी लगेगी और चुन्नी भी लेनी है मुझे माथे पे से, तो बस इसीलिए मैंने बन ले लिया है। लेकिन वैसे मैंने बाल धोए हैं और शैम्पू किया हुआ है। तो
काफ़ी खुश हूँ मैं। जब कभी भगवान की इस तरह की कोई पूजा होती है घर में तो मन बड़ा खुश रहता है मेरा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, और जो कि मैं सच बोलूँ तो मेरी सास की साड़ी है। ये मेरी सास है ना, किसी को दे रही थी, मतलब काफ़ी पहन ली थी उन्होंने, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। अभी नेल पेंट लगाना बाकी है, वही लगाने जा रही हूँ, तो मैंने उनसे साड़ी ले ली थी। ये बिल्कुल महाराष्ट्र में जिस तरह की साड़ियाँ मिलती हैं उस टाइप की साड़ी है, काफ़ी फेमस महाराष्ट्र की साड़ी। देखिए पूरा सिल्क का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको एक दो चीज़ें भी मुझे शो करनी है जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं फटाफट से लेके आती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पूजा में बैठती हूँ, ठीक है। प्रिशा ने भी आज एक नया सूट पहना हुआ है, तो मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। जो देखिए बेटिया रानी तैयार हो गई है, और इन्होंने बहुत सुंदर एक सूट पहना है, देख लीजिए प्लाजो सूट है, नीचे से प्लाजो है और ऊपर ये, और ये है गाइज मीशो का। तो मैं आपको फटाफट से कुछ चीज़ें मीशो की दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कुछ चीज़ों के लिए। जब लास्ट टाइम मैंने साड़ी पहनी थी और ब्लाउज पहना था ब्लैक वाला, चूड़ी पहनी थी, तो उनके कोड्स वगैरह उनके बारे में फटाफट आपको बता देती हूँ। और ऐसा कॉटन का सूट है, ये खड़े होकर दिखा दो। बहुत अच्छा है गाइस, इसमें जरा प्योर कॉटन है, और ये हम दोनों को आ जाता है, मुझे प्रिशा को। काफ़ी सुंदर सूट है। तो आज ये बोली मम्मी पूजा है तो कुछ नया पहनती हूँ। मैं कहा ठीक है, वैसे भी येलो कलर तो शुभ होता है, तो इसने ये पहना है, कलर मेरे सूट भी बहुत करता है, ऐसा पापा कहते हैं। चलिए तो मैं आपको फटाफट वो चीज़ें दिखा दूं जो आप कह रहे थे, है ना। चलिए मैं आपको फटाफट से वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो आप जानना चाहते थे कि मैंने कहाँ से ली हैं। आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे लास्ट टाइम, तो फटाफट से दिखाती हूँ। एक तो आपने प्रिशा का सूट देख लिया। प्रिशा का सूट आपको कैसा लगा, येलो वाला, इसका कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये मैंने मीशो से मंगवाया, प्योर कॉटन का है और काफ़ी अच्छा है। आपको मैंने दिखा दिया पहने हुए, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद उस दिन जब मैंने जन्माष्टमी के दिन एक ब्लाउज़ पहना था, वो ये है। ये कितना खूबसूरत ब्लाउज़ है, देख लो आप। तो ये दिखाने से पहले आपको बता दूं, वहाँ पे डिलीवरीज ओपन हो चुकी हैं। बीच में डिलीवरीज बंद हो गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन अभी वापस से स्टार्ट हो गई हैं। और मैं आपको बता दूं, वो लोग सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइज, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये छोटी सी आप क्लिप देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना सेफली वो लोग जो है चीज़ों को हमारे पास सेंड कर रहे हैं। सो गाइज़, मीशो आपकी सेफ्टी को फुल प्रायोरिटी पे रखता है। मैं आपको बताऊं ना, तो जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं वो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी करते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है। डिजिटल पेमेंट्स हैं, जिस वजह से आपको सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके सिवाय मैं बात करूँ तो उनका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है प्रॉपरली। एज़ वेल एज़ मैं आपको बता दूँ कि वो लोग मास्क वेयर करते हैं, ग्लव्स वेयर करते हैं, और प्रॉपरली सैनिटाइज होके ही वो बाद में डिलीवरी के लिए आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखा जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइज़। और मैं आपको बता दूं कि सभी जगह पे डिलीवरीज हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट को छोड़ के। सिर्फ हॉटस्पॉट जहाँ पे है वहीं पे डिलीवरी नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जैसे ही आप डाउनलोडिंग लिंक से डाउनलोड करेंगे, ऐसे ऐप खुल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको अलग अलग कैटलॉग मिल जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है ऐड टू कार्ट कर दीजिए। जैसे कि सपोज ये ऐड टू कार्ट किया, इसके बाद प्रोसीड कीजिए। अब आपको ये मार्जिन वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका मार्जिन सेट कर दीजिए। सपोज 500 रुपये की चीज़ें आप 540, 620, 650 कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो जो बीच का जो भी आपने मार्जिन कमाया, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपने आपका मार्जिन कमा दिया। इस तरह से सेट कर देना है, प्रोसीड करके एड्रेस डाल देना है, एंड दैट्स इट। तो बहुत ही इजी है गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आज से ही अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वाला ब्लाउज था वो, ये स्लीवलेस ब्लाउज है और इसमें पैडेड है। ये देखिए, ये यहाँ पे पैड लगाए हुए हैं, आप देखिए। तो अंदर आपको कुछ इनर वेयर पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला एक ब्लाउज आपने ले लिया ना, तो यू आर डन। मतलब आप बहुत सारी साड़ियों पे ये चला सकते हो। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, और ये देखिए पैडेड है, आपको दिख रहा होगा। और सेकंड थिंग, इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी सारा कपड़ा छोड़ा हुआ है। फ्री साइज़ मिलता है, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल नहीं है, एक ही साइज़ है, लेकिन आप इसको बहुत सारे साइज़ का बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे कितना कपड़ा छोड़ा हुआ है। किसी को अगर टाइट है तो वो ढीला कर सकता है, किसी को ढीला है तो वो टाइट कर सकता है। लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर। और अगर किसी को स्लीवलेस नहीं पहनना है तो नो इशू, इसमें ये स्लीव्स अटैच आई थी। मैं तो स्लीवलेस पहनना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये निकाल के रख दिए हैं अलग, लेकिन आप चाहें तो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जब मैंने ये जन्माष्टमी के दिन पहना था, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि ये आपने कहाँ से लिया है दीदी, बहुत ब्यूटीफुल ब्लाउज है, प्लीज़ बता दो। तो बस इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। और मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि मीशो जो है वो पैसा कमाने के लिए भी आप इस पे काम कर सकते हो, और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी कमाया रेफरल से, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको मेरी इनकम दिखा चुकी हूँ। तो ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे दीदी फिटिंग कपड़ा वगैरह कैसे, तो आप खुद ही देख लो। पूरा सितारों का वर्क है ऊपर की साइड, और अंदर पूरा सिल्क का कपड़ा लगा हुआ है। सिल्क ही है ना,
नहीं, कॉटन है, काफ़ी मोटा कॉटन है और अंदर पैडेड है, तो आपको अंदर इनरवेयर पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ब्लाउज अगर अपने पास हो ना तो आप बहुत सारी साड़ीज़ पे कंबाइन कर सकते हो। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, रही सही छोटी मोटी तैयारी विवेक और महाराज जी और प्रिशा मिलके कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आपको ये दिखा दूँ। तो ये वाला ब्लाउज़ था गाइज वो। इसके बाद में ये वाली चूड़ियों के लिए बहुत लोगों ने पूछा यार, इतने लोगों ने पूछा कि मैं क्या बताऊँ आपको। सभी का ऑलमोस्ट कमेंट है कि ये चूड़ी आपने कहाँ से ली है। तो देखिए ये पूरा सेट है चूड़ियों का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बोलूँ तो आपको मीशो से लिया है मैंने। सभी प्रोडक्ट्स दिखाते हुए साइड पे मैं आपको इमेज दिखा दूँगी, आप वहाँ प्राइस देख सकते हो सभी प्रोडक्ट्स का। येलो वाले ड्रेस का प्राइस भी आपको मैं यहाँ शो कर देती हूँ। देख लीजिए येलो वाला ड्रेस जो प्रिशा ने कॉटन का पहना हुआ है, प्योर कॉटन है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें और भी कलर्स हैं, मैं अपने लिए भी मंगाने वाली हूँ। मुझे काफ़ी पसंद आ गया अभी जब उसने पहना, नया पहना है पूजा में। मैंने भी एक साड़ी मंगवाई हुई है मीशो से, एक नहीं 3 साड़ियाँ मंगवाई मेरे लिए, तो मैं वही वेयर करने वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो सास की साड़ी पहनते हैं पूजा में, तो ये सास वाली साड़ी पहन ली। मेरे सास की साड़ी है ये। तो ये वाली चूड़ियाँ थी, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे रेशम वर्क की चूड़ियाँ हैं। इसके ऊपर पूरा रेशम से लिपटी हुई हैं चूड़ियाँ। यहाँ पे कुछ ये मोती वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के, एंड वेरी ब्यूटीफुल चूड़ियाँ। इससे पहले वाले मतलब आई थिंक जन्माष्टमी के ब्लॉग में आप मुझे देख चुके हैं। तो ये मैंने मीशो से ली है। इसका प्रोडक्ट कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा, सपोज आपको बाय करनी है आप वहाँ से कर सकते हो। प्राइस और इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था। और इसके बाद ये छोटे छोटे से 2 लेगिंग्स मैंने मंगवाए हैं। लेगिंग्स नहीं है, ये स्लैक्स हैं। और मैं सच बोलूँ तो प्रिशा तो इन्हें पहनती है 1 पीस के नीचे, लेकिन मैं आपको बोलूँ तो ये मैं भी रात को पहन लेती हूँ सोते टाइम कई बार, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं गाइस। तो ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसमें बहुत सारे साइज़ हैं। मैंने मंगवाया 38 साइज़, आप चाहें तो छोटे साइजेस भी अवेलेबल हैं। 2 का सेट है ये। और आप यहाँ पे प्राइस देख लो, बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। मीशो की सबसे अच्छी चीज़ कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। आप जितना सोच नहीं सकते दूसरी जगह से उतना सस्ता मिल जाता है ना। इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है। और मैं आपको सच्ची बोलूँ, ये ब्लाउज़ मुझे इतना पसंद आ गया है ना कि इसमें और कलर्स अवेलेबल हैं, मैं वो भी बाय करने वाली हूँ। तो इसका भी प्रोडक्ट कोड आपको नीचे मिल जाएगा। तो गाइज़ एक ये वाला कुर्ता है, ये अनारकली टाइप कुर्ता और प्लाजो का सेट है, साथ में वाइट चुन्नी। आपको याद आ गया होगा, आपने मुझे पहने देखा होगा भी 1-2 पहले व्लॉग में मैंने पहना था। रक्षाबंधन के दिन भी मैंने यही वाला पहना था। ये देखिए फ़ोटो अटैच कर रही हूँ। इसकी चुन्नी वाइट कलर की है जिस पे मजेंटा डॉट डॉट है, और ये काफ़ी सुंदर सूट है। आपने मुझे 2-3 बार तो पहने हुए देख ही लिया है, 2-3 व्लॉग में पहन लिया मैंने। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो रक्षाबंधन वाला व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें मैंने यही वाला सूट पहना है। कॉस्ट आप देख सकते हो 685 रुपीज़, और ये भी मीशो का ही है। और इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड मैं दे दूँगी, तो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। इस सूट के बारे में कई सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी ये कैसा निकला, तो ये काफ़ी अच्छा निकला है। मैं एक बार धो चुकी हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो कोई इशू नहीं है। प्योर कॉटन है तो काफ़ी अच्छा, मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा है। इसका भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो फिर अब पूजा के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मीशो जो है वो कैसे काम करता है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसा भी कमा सकते हो, खुद के लिए शॉपिंग भी कर सकते हो। देखिए हम जैसी लेडीज़ घर पे फ्री रहती हैं, फ्री टाइम में सिर्फ हमें फ़ोन पे उंगलियां घुमानी है और पैसा कमाना है। बहुत ईजी है ये। हाँ थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए, आप भी कमाना शुरू कर देंगे। जब तक हम कुछ करते नहीं ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम सफल होंगे या नहीं। तो एक बार मेरे कहने पर आप ट्राई करके देखिए। आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऐप डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा, वहीं से आपको जो है डाउनलोड करना है। वहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो आपको फर्स्ट परचेज पे मिलेगा 20% ऑफ और ₹100 विच एवर इज़ हायर। तो आपको वहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपको नीचे से डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ से जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ आपको डिफरेंट कैटलॉग मिलेंगे, जैसे कि सभी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिलते हैं जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, लाइक क्लोथिंग, एक्सेसरीज, फुटवेयर, होम डेकोर, सब कुछ मिलेगा। आप देखते हो मेरे घर में कितनी चीज़ें आती हैं मीशो से। तो बस आपको वहाँ से वो कैटलॉग शेयर करना है आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर करने का। जब किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो सपोज़ कि वो 400 की है तो आप उसको 600 की बता सकते हो उनको, और बीच में अपना मार्जिन सेट करके आप जो है उनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर वो आपको कंफर्म कर देते हैं तो उनका एड्रेस डाल के, कैश ऑन डिलीवरी डाल के आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। बीच का जो मार्जिन है वो है आपकी कमाई। ये आपको अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई करेंगे और करते जाएंगे, आपको एक आध बार ट्राई करके छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा
सा लगे रहना है किसी भी काम के पीछे। गाइस किसी भी काम के पीछे लगना पड़ता है। मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे ही सफलता हासिल नहीं की है, मैं लगी रही हूँ, बहुत टाइम तक मेहनत की है मैंने, तब जाके मुझे फल मिला है। तो बस यही बोल रही हूँ आपको कि ये एक ऐसी चीज़ है मीशो के जहाँ पे ना आपको बिजनेस में पैसा लगाने की टेंशन है, नहीं तो कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ फ्री टाइम में फ़ोन पे उंगलियां घुमानी है, बाकी का काम करेगा मीशो। इवन इन चीज़ों को सपोज़ आपने किसी के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको डिस्पैच की भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, चीज़ें पहुंचाने का काम मीशो का है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस। बस आपको तो शेयर करना है कैटलॉग, और फिर आपको जो भी ऑर्डर वो प्लेस करें वो सिंपली आपको जो है मीशो पे ऑर्डर कर देना है अपना मार्जिन रख के, वो मार्जिन आपकी कमाई होगी। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया और मीशो के बारे में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको नीचे एक वीडियो का लिंक भी मिलेगा, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है मीशो का, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो है, तो वो आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मीशो के बारे में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज, मेरी तरफ से हाईली थम्स अप है मीशो के लिए। मुझे इसके प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। आप देख रहे हो, ये चूड़ियाँ भी आपने देख ली हैं और ये ब्लाउज भी आपने मुझे पहने हुए देख लिया है। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। वंस इन अ वाइल कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा मीशो के बारे में। अब मुझे बाहर महाराज जी बुला रहे हैं और सभी प्रोडक्ट्स के कोड जो हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं, चूड़ियों का स्पेशली ब्लाउज का मुझसे मांगा गया था, साथ में प्रिशा के येलो ड्रेस का, और ये जो शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाए इनका, सब चीज़ों का प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सपोज आपको बाय करना हो वहाँ से बाय कर सकते हो। अब मैं चली नेल पेंट लगाने और फिर जा रही हूँ चुन्नी मुन्नी डाल के पूजा में बैठने। पूजा में बैठने से पहले आपको एक बार मिलूंगी ज़रूर। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा में बैठने के लिए। विवेक भी तैयार हो चुके हैं, बाकी की शूटिंग ये करेगी। और कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज गाइस मैं ज़िंदगी में पहली बार उपवास किया है और मतलब फास्ट रखा है और इट्स वेरी हार्ड। आई डोंट थिंक सो मैं आगे कभी रख पाऊँगी। सुबह से कर तो लिया, मम्मी मुझे भी करना है, लेकिन इसको बहुत भूख लग रही है। चलिए महाराज जी अब बुला रहे हैं, हम लोग जाते हैं। अब प्रिशा बाकी का शूट करेगी। ओके बाय। तो देखिए यहाँ पे सब तैयारियां चल रही है। महाराज जी आ चुके हैं, उनके साथ उनका एक और भी किसी को लेके आए वो साथ में हेल्प करने के लिए। और आप देख सकते हैं भगवान का जो भी सजावट है, डेकोरेशन है, वो सब हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। ये सारी तैयारी आधी मैंने कर दी थी और आधी फिर विवेक ने और महाराज जी ने और प्रिशा ने मिलके की है, क्योंकि मैं आपको सामान दिखा रही थी। तो यहाँ पर दर्शन कर लीजिए आप भी सत्यनारायण भगवान के। तो सत्यनारायण भगवान की जय। तो बस ये पूजा आपको दिखाने का एक ही मतलब है कि आपको भी अच्छा लगे थोड़ा सा देख के। और अब हम दोनों बैठ चुके हैं। महाराज जी सबसे पहले हमारे हाथ पे वो कलावा बांधते हैं ना, मौली बोलते हैं, वो बांध रहे हैं, विवेक को राइट हैंड में और मुझे लेफ्ट हैंड में। तो इस तरह से सजोड़े ये पूजा की जाती है, बड़ा शुभ माना जाता है। वैसे तो कोई भी पूजा में बैठ सकता है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में हमेशा सजोड़े बैठना चाहिए, यानी कि पति के साथ और पत्नी के साथ। तो हम दोनों बैठ चुके हैं पूजा में और हर साल हम ये पूजा करवाते हैं हमारे घर में एक बार। वैसे करवानी चाहिए गाइज, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, साल में एक बार ज़रूर करवाइए, आपके मन को बहुत बहुत शांति मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे महाराज जी बोल रहे हैं वैसे वैसे कह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें 3 चम्मच पानी पीने के लिए बोला, मतलब जो जल रखा हुआ है भगवान के सामने। और इसके बाद उन्होंने हमें हाथ धोने के लिए बोला था। तो अभी हम हाथ धो देंगे साइड पे, एक टॉवल लेके ही बैठना होता है छोटा सा, मतलब नैपकिन वगैरह साफ़ करने के लिए। और अब हमसे वो कुछ मंत्र उच्चारण करवा रहे थे, तो बस वही मैं कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। आज के दिन आत्मा को इतनी शांति मिली ना मुझे कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये पूजा नहीं करवा पाए थे। बाकी हम हर साल करवाते हैं, हर साल, एवरी ईयर। जब से शादी हुई है मैं हमेशा देख रही हूँ, मेरी सास भी करवाती थी हर साल, तो मैं भी करवाती थी, लेकिन गए साल किसी वजह से हम नहीं करवा पाए। तो यहाँ पर जैसे जैसे महाराज जी कह रहे हैं हम लोग वैसे वैसे कर रहे हैं। और गुजरात में पहले कुछ मंत्रोच्चारण किए जाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में। उसके बाद तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं भगवान कृष्ण पे या मतलब विष्णु भगवान पे, क्योंकि वो सत्यनारायण भगवान का ही रूप होते हैं। और उसके बाद में लास्ट में फिर महाराज जी जो है वो कथा सुनाते हैं। आप सबको पता होगा लीलावती वाली कथा, कलावती वाली कथा, जो एक व्यापारी होता है जिनकी पत्नी का नाम लीलावती होता है और उनको बच्चा नहीं हो रहा होता है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम कलावती रखा था। ऐसी कुछ कहानी है जो कि मुझे भी याद है। तो बस वही वाली कहानी हमने फिर से सुनी। कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कहानी अगर सुन भी लो ना तो सारे पाप धुल जाते हैं।
ऐसा मैंने सुना है। और मैंने सुना है कि मतलब महाराज जी ने मुझे कथा में भी बताया, और जो मेरी नॉलेज है आज तक की वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है ना, वो अगर आपको किसी के भी घर खाने के लिए मिले ना, मतलब किसी के यहाँ कथा चल रही है, कभी छोड़िएगा मत, उस प्रसाद को ज़रूर खाइएगा, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। प्रसाद का मतलब ही होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन। तो सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद है ना, उसकी महिमा बहुत अपरंपार है। ये मुझे तो पता है, मुझे लगा ये नॉलेज मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और सत्यनारायण भगवान की कथा जिस घर में होती है ना, वहाँ कभी दुख तकलीफ़ें नहीं हो सकती हैं, आपके पाप भी धुल जाते हैं। और सच बोलूँ तो मन को जो सुकून मिलता है ना, वो तो आप जब कराएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ जिस भी भगवान में आप मानते हैं, ऐसा पूजा पाठ कभी ना कभी ज़रूर होना चाहिए गाइस। आप मेरे कहने पे ऐसा करके देखिएगा, बहुत शांति मिलेगी। तो हर साल मेरे ससुर जी जब तक ज़िंदा थे, मैंने हमेशा घर में होते देखी ये वाली पूजा। तो बस इसीलिए, और महाराज जी ने यहाँ पे कुछ मजाक की थी तो हम लोग हंस रहे थे। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना 2018 में, तब मैंने पहले ये पूजा करवाई थी और बाद में मैं घर में शिफ्ट हुई थी। तो तब के बाद अब हो रहा है 2019 में, मैं किसी वजह से नहीं करवा पाई ये कथा। तो बस इसीलिए अब हर साल मैं करवाऊंगी। अगर आपका और भगवान का सबका आशीर्वाद रहा तो मैं हर साल ये कथा मेरे घर में करवाऊंगी। तो अब यहाँ पे भगवान की कथा सुनाना शुरू किया महाराज जी ने, और बहुत ही समझा के उन्होंने पूरी कथा सुनाई। और गाइज आज जब मैं तैयार होकर पूजा में बैठने आई थी ना, तो मैंने नथ लगा ली थी। आपने देखा, मराठी महाराष्ट्रन नथ मैंने लगाई हुई है। तो जब मैं आई ना चुन्नी उन्नी डाल के, तो विवेक बोले आज दुल्हन लग रही हो तुम, मतलब बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई है, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरे बाजू में जो है दुल्हन बैठी हुई है, नई नवेली। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से तैयार होके घर में पूजा करना। चलिए आपको मिलती हूँ मैं अब। ओके गाइज, तो हमारे यहाँ पूजा तो अभी फिनिश हो चुकी है। सब पड़ोसी आए थे प्रसाद लेने, प्रसाद दिया। अभी कुछ फ्रेंड्स लोग शायद आने वाले हैं, इनवाइट किया है, तो देखते हैं। पर फिलहाल मैंने ये कुर्ता और ये चेंज कर लिया है, और ये भी मीशो का ही है। तो इसका भी लिंक मतलब प्रोडक्ट कोड में नीचे छोड़ दूँगी। मैं आपको दिखाना भूल गई जब मैं कपड़े दिखा रही थी। तो ये भी काफ़ी प्रिटी है, एक फ्रॉक ड्रेस है और नीचे प्लाजो है और प्योर कॉटन है, बांधनी का है और अच्छा है, मुझे कोई इशू नहीं लगा। इसकी चुन्नी जो है वो वाइट है, आपने मुझे व्लॉग में पहने हुए देखा है, लेकिन मैं इसको इसके साथ कंबाइन कर रही हूँ क्योंकि घर में पूजा हुई थी तो मैंने सिर पे यही वाली चुन्नी ली थी। और आप सोचोगे साड़ी क्यों बदल दी, गर्मी लग रही थी बहुत। नो डाउट बाहर बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी घर में आज पता नहीं क्यों पसीने आ रहे हैं। जब साड़ी वाड़ी पहनो तो वैसे भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी हमारा खाना बाकी है, हमने अभी तक हमारा व्रत छोड़ा नहीं है। मतलब मैं बोलूँ तो हम दोनों ने तो रखा ही है व्रत, कथा होने तक व्रत रखते हैं, आपको पता होगा। तो सुबह से हमने सिर्फ और सिर्फ व्रत वाले जो वेफर होते हैं वही खाए हैं और एक नमकीन खाई है, और बच्चों ने भी हमारे साथ व्रत किया है। ये चीज़ थोड़ी सी नई है आप लोगों के लिए। मतलब मैं मना भी करी थी प्रिशा को कि मत तुम व्रत करो, लेकिन वो नहीं मानी। उसने और अभी ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, सिर्फ चिप्स वगैरह और जो फलाहार में खाते हैं नमकीन वगैरह वही खाई हुई है ना। तो 5 बजे हुए हैं, 2:45 बजे पूजा शुरू हो गई थी और तकरीबन 4:30 बजे फिनिश हो गई थी। तो सबको प्रसाद वगैरह दिया और उसके बाद में फिर मैं फ्री होके चेंज करके आई हूँ। तो अब सब खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम अब थोड़ी देर बाद ही खाएंगे क्योंकि कांस्टेंट कोई ना कोई प्रसाद लेने आ रहा है। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लिया, तो थोड़ा पेट में ये हो गया है। बाकी तो मटर पनीर आलू गोभी सब रखी है बनी हुई, भगवान को भोग की थाली भी धरा दी है हम। चलिए फिर मैं आपको आराम से मिलूंगी क्योंकि कुछ गेस्ट अभी और भी आने वाले हैं, फिर आराम से मिलते हैं। बस ये दिखाना था आपको, इसका भी कोड आपको नीचे मिल जाएगा, प्रोडक्ट कोड है ना, ये भी मीशो से बाय किया हुआ है। चलो फिर आराम से मिलते हैं गाइस। तो मैं आपको बोलूँ तो अभी रात के 10:30-11 बजे हुए हैं और अब मैं फ्री हुई हूँ। बहुत सारे लोग, मतलब कई सारे इनके रिलेटिव्स वगैरह आए थे प्रसाद लेने के लिए, तो बस उसमें ही बिजी थे। तो आप चेहरे पे थकान देख सकते हो, अब बहुत थकान लग रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी फेस वॉश करने के लिए मेरा, और फेस वॉश करके बस फिर एडिटिंग करके सोना है। आप लोगों के लिए कल व्लॉग का इंतज़ाम करना है। तो मैं नाइट ड्रेस में आ चुकी हूँ। ये एक नी लेंथ नाइटी बनी हुई है मैंने, जिसमें मिक्की बना हुआ है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो चलिए अब विदाउट एनी डिलेज व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। काफ़ी थकान लग रही है, काफ़ी ज़्यादा। सुबह से ये टाइम हो गया, मतलब मैं 7:30 उठी थी और तब से फिर जो लगी थी खाना बनाना ये वो पूरा दिन घर में जब ऐसा कोई ओकेज़न होता है, पूजा होती है, तो बहुत बिजी हो जाते हैं। और आज की जो सत्यनारायण पूजा थी वो काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, शांति मिली, और मैंने प्रार्थना की कि सबका भला हो। मैं चली फेस वॉश करने, अपना हेयर बैंड लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।